सड़क हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। तो सड़क हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर जा रहे थे केंद्रीय मंत्री। इस दौरान सड़क हादसा हुआ जिसमें बाल बाल केंद्रीय मंत्री बच गए हैं। सड़क के नीचे उतरा वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। तो सड़क के नीचे उतरा वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रहलाद पटेल समेत 2 से 3 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। बाइक चालक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। तो बाइक चालक को बचाने के चक्कर में केंद्रीय मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। फिलहाल मंत्री समेत 2 से 3 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आगमन। तो छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा में एक विशाल रोड शो किया। प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा में एक विशाल रोड शो किया है। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में वोट मांगते हुए प्रहलाद पटेल नजर आए हैं और इसके साथ ही भारी संख्या में इस रोड शो के दौरान जनता की भीड़ भी देखने को मिली है। गाजियाबाद में बदमाशों ने इंदिरापुरम में बड़ी लूट को दिया है अंजाम। तो बदमाशों ने इंदिरापुरम में बड़ी लूट को अंजाम दिया है। 10 लाख रुपए लेकर 3 बदमाश हुए फरार। तो 10 लाख की मोटी रकम लेकर 3 बदमाशों के फरार होने की खबर है। पेट्रोल पंप कर्मचारी बैंक में जमा करने जा रहा था रकम। इस दौरान बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। प्रवीण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, बदमाशों ने इंदिरापुरम में बड़ी लूट को अंजाम दिया है जहां बदमाश 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। इस मामले पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए मुस्कान, आपको बता दूं, गाजियाबाद से दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, बहुत ही पॉश एरिया है जहां पर इस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया, वारदात को अंजाम दिया गया, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती भरी बात है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पेट्रोल कर्मचारी था वो जो अपना कैश लेकर एसबीआई बैंक में जा रहा था, वहीं पर पीछे से 3 बदमाश आते हैं जो कि गन पॉइंट पे यानी हथियार दिखाकर उस कैशियर से जो उसके पास कैश था, लगभग 10 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है, जो कि उससे छीन कर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है। वहां के जो गाजियाबाद जिला के कप्तान पहुंचते हैं, वहां कमिश्नरेट पहुंचते हैं। वहां कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना को अंजाम देकर बदमाश खुलेआम वहां से फरार हो गए, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी पुलिस जो है वहां घटना पे पहुंची, उसके बाद उन्होंने जो सीसीटीवी लगे हैं मौके पर उनकी जांच करने की बात कर रही है। सीसीटीवी के माध्यम से जल्द उनकी गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है। जी ठीक है, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण। लखनऊ में पार्षद पति पर जमीन कब्जा करने का आरोप। पार्षद पति पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। पार्षद पति हरीश अवस्थी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां पार्षद पति हरीश अवस्थी पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। लेखपाल को लेकर जमीन नापने पहुंचा था पार्षद पति। नगर निगम के अधिकारियों बिना हो रही थी नपाई। तो नगर निगम के अधिकारियों के बिना ही जमीन की नपाई शुरू हो गई है। लेखपाल को लेकर पहुंच गया था पार्षद पति। इस दौरान पार्षद पति पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। अंबेडकर नगर में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने की छापेमारी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने छापेमारी की है। खबर अंबेडकर नगर से है जहां मिठाई के कई प्रतिष्ठानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। मिठाई की कई दुकानों पर ये कार्रवाई की गई है। आगामी त्योहार से पहले एक बार फिर से प्रशासन सक्रिय नजर आए हैं। इस दौरान खाद्य विभाग ने कई जगहों पर पहुंचकर सैंपल इकट्ठा किए। 1 कुंटल से ज्यादा खराब मटर को किया गया नष्ट। आगामी त्योहार को देखते हुए चलाया जा रहा है अभियान। तो आगामी त्योहारों के मद्देनजर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अंबेडकर नगर में छापेमारी की है। 10 नवंबर को मंत्रिमंडल में विस्तार संभव। तो ये बड़ी और अहम खबर है सूत्रों के हवालों से, जहां 10 नवंबर को मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है। सभी मंत्रियों को लखनऊ में ही रहने के लिए कहा गया है। तो सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन पहुंचना भी सभी मंत्रियों के पास शुरू हो चुकी है। जहां 10 की वो तारीख होगी जब मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार एक संभव है। ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान को भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।
रितेश ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए 10 नवंबर को मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है, जिसके लिए सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने को कहा गया है। 9 को पहले अयोध्या में एक बड़ी कैबिनेट बैठक होगी, जिसके बाद ठीक एक दिन बाद मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है। रितेश, देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होनी है और वो भी अयोध्या में होनी है 9 तारीख को, उसके बाद 10 तारीख को मंत्रियों को कहा गया है लखनऊ में रहने के लिए, तो ये बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। जहां तक बात सामने आ रही है, ओम प्रकाश राजभर को फिर से मंत्रिमंडल में उनका विस्तार होगा। और अगर बात की जाए हारे हुए प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान को भी जगह मिल सकती है। तो ऐसे में 10 तारीख के लिए मंत्री को जिस तरीके से कहा गया है कि वो लखनऊ में रहेंगे, लखनऊ को छोड़कर नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों का निकाला भी जाएगा और कुछ मंत्री नए शामिल होंगे। तो ऐसे में 9 तारीख को कैबिनेट की बैठक जो होनी है, उस बैठक में ये सभी लोग शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक के बाद में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि लग रहा है कि 9 तारीख को निर्णय के बाद ही 10 तारीख को कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए रितेश। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे नदवा कॉलेज। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नदवा कॉलेज पहुंचे, जहां अजय राय ने की नदवा के उलेमा से मुलाकात। तो नदवा के उलेमा से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नजर आए हैं। मौलाना बिलाल नदवी और मौलाना जाफर से इस दौरान अजय राय ने मुलाकात की है। नदवा के उलेमा से मुसलमानों के मुद्दे पर हुई बात। तो नदवा के उलेमाओं से मुसलमानों के मुद्दे पर अजय राय ने बातचीत भी की है। एक लंबी वार्ता चली है। इस दौरान उलेमा और अजय राय की मुलाकात से एक बार फिर से यूपी की सियासत में हलचल है वो तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुस्लिमों पर नजर है।